अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर अंजुम रज़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और जैसा कि सीरीज जारी है, अभी आज हम करेंगे बिजनेस मैथ फेडरल बोर्ड सेक्शन सी, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे फेडरल बोर्ड का, जो कि नेक्स्ट एग्जाम आपका बिजनेस मैथ का है 2025 का पास पेपर, उसका सेक्शन सी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर सेक्शन सी। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सेक्शन सी आपको नजर आ रहा है, ये वाला। यस, दिस वन। तो अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, आपने कोई से दो क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 5 है, और ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मीन 8 नंबर का एक सवाल होगा। तो आइए, मैं आपको 3 के 3 ही करवाऊंगा। आपको जो सूटेबल हो आप उन्हें सिलेक्ट कीजिए। 3 करवाने का फायदा ये होगा कि बाज़ औक़ात कुछ टॉपिक्स को स्टूडेंट्स जो है वो बड़ा मुश्किल समझ रहे होते हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आया है चैप्टर नंबर 10 में से, उसका ए पार्ट कहता है सॉल्व x ओवर 2 प्लस y ओवर 3 इज इक्वल टू 4, x प्लस y ओवर 6 इज इक्वल टू 2 बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ये क्रैमर रूल में से है और थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, जैसे फ्रैक्शंस गिवन हैं, इसलिए। तो आइए बगैर कोई देर किए ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। ये रहा जी ब्लैक बोर्ड। इधर मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को जो है ना लिख लिया है, ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। जरा भी क्लियर हो गया जी। तो आइए अब बगैर देर किए इसको हम स्टार्ट करते हैं कि इस इक्वेशन को हम सादा मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसा कि ये देखिए, x बाई 2 है प्लस y ओवर 3 है इज इक्वल टू 4 है। तो इसको ना ऐसा कर लें आप, 4 ओवर 1 कर लें। सही हो गया। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सही है। तो अब इसका 2, 3 और 1 का जो एलसीएम है वो आता है 6। तो एलसीएम जब 6 है तो इस हर टर्म को, यानी हर टर्म को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, आइए बकायदा तौर पर शुरू करते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन। जैसा कि पहली टर्म है x ओवर 2, तो इधर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय x ओवर 2। अब आप ये पूछेंगे तो एलसीएम 6 कैसे आया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, तो आपका एलसीएम निकल आएगा और वो सब पर अप्लाई होगा। और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 6 आएगा। तो आइए, पहली टर्म को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर आगे है प्लस, फिर आगे लिखेंगे 6 एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय y ओवर 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 ओवर 1। ये मैंने ओवर 1 खुद किया था ताकि आसान हो जाए आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना और समझना। तो अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई के लिए मैं ग्रीन वाला यूज करूंगा कलर। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x, प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2y इज इक्वल टू 6 4 जा 24, 24 ओवर 1, तो ये 24 ही होगा। तो हमारी एक इक्वेशन ये वाली बन गई। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए इसके नीचे भी हम लिख देते हैं। पहले तो मैं रेड ही यूज करूंगा। ये लें, ये भी पूरी एक फुल फ्लैज इक्वेशन बन गई। ये अकेला x था, इसको x ओवर 1 कर दिया। ये y ओवर 6 था, ये 2 ओवर 1 खुद किया हमने आपके साथ, ये भी मैंने किया। अब 1 6 1 का एलसीएम 6 ही होगा। इसको भी इसी तरह हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे करूंगा और ग्रीन इंक यूज करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहली टर्म है x बाई 1, यानी x ओवर 1 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, वो क्या है 6, प्लस y6 मल्टीप्लाइड बाय y ओवर 6 इज इक्वल टू 2 ओवर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी हर टर्म को हमने 6 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 6 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 6x ओवर 1 होता है ना, तो 1 पे डिवाइड करेंगे 6x ही रहेगा। अब ये देखिए 6 को 6 से काट देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, y इज इक्वल टू, अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को तो आएगा 12 ओवर 1, तो 12 ही आ जाएगा। इस तरह आपके पास ये इक्वेशन जनरेट हो गई, ये प्रॉपर इक्वेशन बन गई। अब हम इसको मैट्रिक्स में तब्दील कर सकते हैं। आइए मैट्रिक्स में इसको तब्दील करते हैं पहले।
अब हम मैट्रिक्स में कुछ ऐसे लिखेंगे, इसका नाम रखते हैं डी। क्या नाम रखते हैं? डी। रेडिंग यूज करना चाहूंगा दोबारा से मैं। अब जब हमने इसका नाम रख दिया डी, तो आ गया 3, क्या आ गया 3। एक्स नहीं लिखेंगे, जस्ट इसका कोएफिशिएंट लेंगे, फिर लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 6 ये वाला, और फिर लिखेंगे y के साथ कुछ नहीं है तो 1, y के साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसको 1 कंसीडर करते हैं। फिर इधर लिख लेंगे 6 और इधर लिख लेंगे 1। तो इस तरह आपके सामने एक जनरेट हो गया डी, और जो इस इक्विवेलेंट है उसे हम एज इट इज ही लिख लेते हैं। ये क्या आएगा, देखें इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 24 और ये क्या आया 12, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। क्लियर? यानी जो हमारी एक इक्वेशन थी उसको पहले नंबर पर तो हमने एलसीएम लेके सिंपल मैट्रिक्स में इक्वेशन बनाया, सिंपल इक्वेशन के बाद उनके कोएफिशिएंट उठाए, उसका नाम डी रखा, और इस इक्विवेलेंट यानी जो इसके इक्वल टू वाले थे उनको एक अलग कॉलम मैट्रिक्स में लिख दिया। और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स और वाई का एक अलग कॉलम बना ले। चूंकि हमने यहां पर फाइंड ही एक्स और वाई की वैल्यू करनी है, ये आप जेहन में रख लीजिएगा। अब क्या होगा, अब हमें 3 और मैट्रिक्स जनरेट करना होंगे, जिनमें से एक तो जनरेट हो गया डी। अब इसी की मदद से, इस सारे डाटा की मदद से हम जनरेट करेंगे, थोड़ा सा वक्फा छोड़ के ताकि मैं ऊपर हल भी करूंगा ना, इसलिए इधर हम जनरेट करने वाले हैं डी एक्स। डी एक्स की मदद से हमें एक्स की वैल्यू निकलेगी, और इधर हम सामने ही जनरेट कर देते हैं डी वाई, और डी वाई की मदद से हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। पहले हम ये कॉलम जनरेट करते हैं और मैं आपको समझाता हूं ये कैसे। जब हम डी एक्स निकालेंगे, जब हमने एक्स की वैल्यू को निकालना है, तो ये जो पहला है ना, पहला कॉलम 3 और 6, ये 3x था और ये देखें ऊपर 6x है, ये 6x है। अब ये 3 और 6 जो हैं ये बिलोंग कर रहे हैं किससे? x के साथ। 2 और y बिलोंग कर रहे हैं y के साथ। तो जब हमने dx मैट्रिक्स जनरेट करना है तो हम x को एलिमिनेट कर देंगे, यानी इस तरह लिखेंगे, इस x को एलिमिनेट मतलब खत्म कर देंगे। तो इसकी जगह पर लिख लेंगे ये कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है? 24 और 12। डन हो गया। और सामने जो है y वही वैल्यू रहेगी 2 और 1। ये बन गया dx। तो आइए dy भी बनाते हैं सेम उसी तरह। अब dy बनाना है तो y को एलिमिनेट करेंगे, x वही रहेगा 3 और 6, और y खत्म होने के बाद यहां ये वाला कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 और 12। स्टूडेंट तकरीबन समझ लीजिएगा हमारा ये काम 80% तक हो गया, 20% अब रह गया, वो सिर्फ हमने सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना। तो अब क्या करेंगे, नीचे चलता हूं मैं, बल्कि इधर ही कोशिश करता हूं करने की। इधर पहले हम करेंगे, आप स्टूडेंट पहले हम करेंगे जो डी मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसका डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो आइए डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 12 इज इक्वल टू आ गया जी आपका, भला करे, -9। यानी डी का डिटर्मिनेंट क्या निकल आया? -9। आपके सामने ये डी, मैंने सब कुछ आपके सामने किया मैंने। अभी इसी तरह हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे dx का। किसका? dx का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और dx कैसे बनाया था ये भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। नहीं समझ में आता एक दफा फिर वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये 24 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे डी का किया था। तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इनका आंसर देखते हैं क्या आता है। 24 माइनस 24, ओ तो आंसर आ गया 0। dx का डिटर्मिनेंट यानी dx का जो मक्ता निकला वो 0 निकल आया। तो आइए अब dy भी करते हैं। dy का मक्ता लेते हैं जी, इधर जगह है। सेम उसी तरह 3 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगा।
-24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह लिखेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाय 6, कैलकुलेटर पकड़े और मल्टीप्लाई करें। डन हो गया जी। तो dy का डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, ये आ गया 12, क्या आ गया 12 3 36 माइनस 24 को मल्टीप्लाई किया 6 से, ये 6 सही नहीं लिखा गया, इसको मैं मिटाना चाहूंगा। इसको मैं जरा मिटाना चाहूंगा, क्या आर लग रहा है ना, इसलिए जरा मैं क्लियर कर लूं इसको। ये नहीं जी 6 है ये। यस, जब 24 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, 6 2 12 और 2 14, 144 क्या आ गया 144। तो जनाब आप 36 में से -144 करेंगे तो आपका आंसर आएगा क्या, चेक करिए, -108 मेरे कैलकुलेटर पर आ रहा है। अभी देखें, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए, रजिस्टर्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये -108 आ गया। अब हमारे पास तीन डिटर्मिनेंट्स, तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स आ चुके हैं। अब मैं ब्लू मार्कर यूज करूंगा। तो देखिए, पहला हमारा डिटर्मिनेंट था -9, दूसरा डिटर्मिनेंट हमारा आया 0 और तीसरा डिटर्मिनेंट आया -108। क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब उनका भी फॉर्मूला है, आइए इधर ही करते हैं, सामने नजर आना चाहिए सब कुछ। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू इज इक्वल टू dx का डिटर्मिनेंट ओवर d का डिटर्मिनेंट। अब dx का डिटर्मिनेंट हमारा है 0 डिवाइडेड बाय d का डिटर्मिनेंट है हमारा -9। तो इस तरह जब 0 को किसी भी रकम पर डिवाइड करें तो वो 0 ही रहता है। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमारी क्या निकल आई, 0। डन। अब dy यानी y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है dy का डिटर्मिनेंट ओवर d का डिटर्मिनेंट। देखिए dy क्या है, -108, ये वाला जो है दिस वन, और इसको डिवाइड कर दें -9 पर, तो आंसर आ जाता है माइनस माइनस से कट जाएगा, सॉरी ये वाला, ये कट गया, माइनस माइनस से कट गया, तो 108 को 9 पर डिवाइड कर दें तो 12 आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 12। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन था, मैं जरा जूम आउट करता हूं थोड़ा सा, आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई देगा, ताकि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। ये लें जी, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जूम करके देख लीजिएगा कि किस तरह किसको मैंने क्या किया है, ताकि आपको सही समझ आ भी गई है, सुना है तो वैसे भी आपको समझ आ जाएगी। नोट करिए, ये था क्रैमर रूल फ्रैक्शनल के साथ। ये जरा ट्रिकी और मुश्किल समझा जाता है, कई स्टूडेंट या तो गलत कर देते हैं या छोड़ आते हैं। क्लियर हो गया जी। अभी आगे चलते हैं बी सेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। बी पार्ट कहता है अ थिएटर सोल्ड, एक थिएटर है जी, एक सिनेमा है, सोल्ड 500 टिकट्स अमाउंटिंग टू ₹6000। भाई टिकट्स उन्होंने सोल्ड किए हैं 6000 के इन वन शो। एक कोई फिल्म चल रही थी, वहां पर टिकट बिके हैं 500 सिनेमा हॉल में, और 6000 रुपया उन्होंने कमाया, सिनेमा वालों ने टिकट से कलेक्ट किया। द टिकट्स वर सोल्ड टू अडल्ट्स। अभी टिकट खरीदने वाले 2 लोग थे, अडल्ट उनको मिला, जो जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी, बड़े लोगों को, उनको टिकट मिला 15 रुपए में। एंड टू चिल्ड्रन, और बच्चों का टिकट था जिनकी उम्र 18 से कम थी, उनका टिकट था 5 रुपए में। हाउ मैनी अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अटेंड द शो। तो बताना है जी कि कितने लोग थे टोटल। वो जाहिर सी बात है 500 बंदा होगा ना, क्योंकि 500 टिकट बिका है तो 500 बंदा होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बताओ एडल्ट कितने थे और बच्चे कितने थे, नंबर्स में बताना है। तो हम यहाँ पर फर्ज कर लेंगे कि अडल्ट हम लेट्स सपोज करेंगे x और चिल्ड्रन हम लेट्स सपोज करेंगे y। तो इसका भी मैंने क्वेश्चन आगे लिखा है, तो आइए इसके चलते हैं क्वेश्चन पे। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3, उसका बी पार्ट। लेट एडल्ट्स इज इक्वल टू व्हाट,
x and children is equal to what? y. तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई मतलब अडल्ट जमा बच्चे इज इक्वल टू 500 है टोटल, और इनको टिकटें कितने कितने की मिली? अडल्ट्स को मिली 15 की, तो वो 15x हो गया क्योंकि हमने अडल्ट्स का नाम x रखा है, और बच्चों को मिली टिकट 5 रुपए की, हमने उनका नाम y रखा है, बच्चों का नाम। ठीक है, यहां मैंने ऊपर लिखा है सारा डिटेल, इसके लिए उसके साथ 5y लिख दिया प्लस करके, और टोटल कितना कमाया हमने? 6000 कमाया। कितना कमाया जी? 6000 कमाया टोटल। नहीं समझ लग रही तो बता दीजिए, नहीं लग रही समझ। उम्मीद है समझ आ रही है अब आपको। अब ये हमारे सामने, ये जो है हमारे सामने एक जनरेट हो चुकी है साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इसको हल करने के लिए हमें किसी एक वैल्यू तक पहुंचना है, हमें इसे सॉल्व करने के लिए किसी एक वैल्यू तक पहुंचना है। तो हम क्या करें? वो कैसे वैल्यू तक पहुंचेंगे? या तो x को खत्म करना पड़ेगा या y को। तो y चूंकि नंबर छोटा सा है, कोशिश करते हैं y को फिनिश करते हैं। हमें y सेम चाहिए, इधर y है इधर 5y है, तो हम कैसे 5y को एलिमिनेट कर सकते हैं? तो हम इसको खत्म करेंगे, तो हम इस पूरी इक्वेशन को हम 5 पर क्या कर देंगे? बोलिए जरा। 5 पर इसको हम डिवाइड कर देंगे, 5 पर डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। इस पूरी इक्वेशन को, ऊपर वाली को नहीं, इस वाली को देखें, ऐसे करके ना डिवाइड कर देंगे हम, ऐसे रफ वर्क में। तो ये तो पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी। अब इसकी मदद से इस दूसरी इक्वेशन को जब 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमें एक तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी। ओके जी, तो कैसे मिलेगी? आइए, ये 15x है, 5 पर डिवाइड करें तो आ गया 3x। ये 5x है, 5x से कट गया तो ये प्लस y आ गया, और इज इक्वल टू 6000 को 5 पर डिवाइड किया तो 1200 आ गया। अब हमारे काम आएगी पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, क्योंकि दूसरी इक्वेशन की मदद से तीसरी इक्वेशन जनरेट किया, और जिसने ये किया है काम कि यहां भी सादा y है, यहां भी सादा y हो गया। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करने वाले हैं, तो वो देखते हैं कि अब हम करने वाले क्या हैं। अब हम ये करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर देंगे। तो हम इधर लिखते हैं x, क्या लिखते हैं? x प्लस y इज इक्वल टू 500, और इधर लिखते हैं नई वाली इक्वेशन, यानी क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे हम 2 में से, सब्सट्रैक्ट 3 इक्वेशन फ्रॉम 1 इक्वेशन। ये 3 है और ये 1 है, तो अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, इधर लिखेंगे 3x प्लस y इज इक्वल टू, इधर से ये खत्म करेंगे, सॉरी मैं इधर लिखना चाहूंगा 1200। यस, ये हो गई 3 इक्वेशन। इसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे। x प्लस y इज इक्वल टू 500। कुछ न्यू नहीं हो रहा, जो कुछ कर रहा हूं सब नहीं कर रहा हूं मैं। अभी आप देखिए, हमने सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस। अब जब माइनस करना है तो इन सब की हमने साइंस बदलने हैं जी, क्योंकि हमें काटना है ना, y को काटना है हमें। तो अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो y कट हो गया। मैं इसको रेड से कट करता हूं ताकि आपको समझ में सही आए। ये कट हो गया y। अब पीछे रह गया 3x माइनस x, तो ये आ गया 2x, और ये आ गया 12 में से ये चला गया 500। तो जब 1200 में से 500 चले गए तो पीछे क्या बचता है भैया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, 700। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x इधर अकेला रह जाएगा, इधर ऑलरेडी 700 है, और x के साथ है 2 आगे इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 350। अब हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था? x हमने समझा हुआ था एडल्ट को, और एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों मिला के कितने लोग थे? वो थे 500। अब सिंपल सी बात है, हमें पता चल गया कि एडल्ट और बच्चे दोनों मिलाकर 500 थे। उनमें एडल्ट जिनको हमने x कंसिडर किया था वो थे 350। तो अल्टीमेटली y हमें खुद फाइंड हो गया। 500 टोटल नंबर था, उसमें से 350 को माइनस किया, तो 150 जो थे वो बच्चे थे, उस मूवी को देखने के लिए आए हुए।
उम्मीद है समझ आ गई आपको सही। इसको भी मैं थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके आपके सामने पूरा क्वेश्चन ले आता हूँ। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन बना है, छोटा सा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बना। लिखा है लेट अडल्ट इज इक्वल टू एक्स एंड चिल्ड्रन इज इक्वल टू वाई, और इस तरह जो टिकट है एक्स प्लस वाई दोनों को जमा किए तो 500 टिकटें बिकी हैं, और एक्स वालों को यानी अडल्ट को 15 की टिकट मिली है, बच्चों को वाई समझाए तो बच्चों को 5 की टिकट मिली है। टोटल उन्होंने पैसों टिकटें को इकट्ठे किए थे 6000। तो लिहाजा ये किया। फिर चूंकि एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई थी कि हम कोई एक को माइनस करेंगे, खत्म करेंगे तो दूसरे की वैल्यू निकलेगी, तो हमने सोचा हम वाई को फिनिश करते हैं। तो लिहाजा हमने क्या किया, इस इक्वेशन 2 को 5 पर डिवाइड किया, ताकि 5 पर डिवाइड करने से y के साथ 5 खत्म होगा तो y अकेला रह जाएगा। तीसरी इक्वेशन बनेगी 3x, 5 3 15 3x, और 5 5 से कट गया, प्लस y इज इक्वल टू 6000 को 5 पर डिवाइड किया तो आ गया 1200। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई 1200 वाली। फिर हमने थर्ड इक्वेशन, ये जो थर्ड इक्वेशन में से हमने पहली इक्वेशन को माइनस किया ऊपर नीचे लिख के, तो ये देखिए माइनस इस तरह किया। अगर ये ऑलरेडी प्लस माइनस होता तो हम फिर इधर ऐड लिखते और इस तरह क्लिक करके वो ऐसे कट जाता। क्योंकि काटने के लिए हमें नीचे साइन बदलने पड़ेंगे, तो सब के साइन बदलने हैं, फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये वाला तो कट गया, तो पीछे रह गया 3x में से 2x निकल गया, 2x आ गया, 1200 में से 500 निकला, 700 आ गया। इसको इस पर डिवाइड किया, 350 अडल्ट आ गए, और 500 में से 350 को माइनस किया तो हमारा y भी निकल आया, जो कि हमारे कौन थे, बच्चे थे, बच्चे। y बच्चों को कंसीडर किया गया था y, तो ये चिल्ड्रन जो है ये भी हमारे 150 निकल आए। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ए बी पार्ट जो है ये कंप्लीट हुआ। बगैर कोई देर किए चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। इन हाउ मेनी इयर्स द सम ऑफ 3000, कहता है कितने सालों में, इन हाउ मेनी इयर्स, इधर ही पकड़ लें इसको। ये वो चीज है जो हमने फाइंड करनी है, यानी नंबर ऑफ इयर्स हमने निकालने हैं। सवाल में टाइम निकालना है। सम दिया गया है, प्रिंसिपल बता रहे हैं कि प्रिंसिपल है 3000, कितने सालों में ये 3000 बढ़ के 4818 हो जाएगा, यानी ये अमाउंट दी गई है। एट 6% पर एनम, 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब 6% जो होता है, ये जो 6% है, याद रख लीजिएगा, जब भी परसेंटेज दी हो तो लिखा होता है ये पर एनम होता है, साल का। मगर यहां पर ये जो 6% है सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली कहते हैं 6 मंथ को, इसे बोलते हैं 6 मंथ्स को, यानी ट्वाइस इन अ ईयर। ट्वाइस इन अ ईयर का मतलब है साल में 2 दफा, साल में 2 दफा, यानी ये बनेगा 3%। कैसे? क्योंकि साल में 2 दफा, इसको 2 पर तकसीम कर दें 6 को, तो 3% ही तो निकलता है फिर। तो आइए इसका भी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे चलते हैं जी। ये है क्वेश्चन आपका, देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, प्रिंसिपल गिवन है 3000, पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अमाउंट गिवन है आपकी 4814.07। नंबर ऑफ इयर्स एन आपने फाइंड करना है, यानी टाइम आपने निकालना है। और रेट गिवन है आर इज इक्वल टू 6% है, जो कि 6/100 होता है, 0.06। अब चूंकि ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, कंपाउंडेड क्या है, सेमी एनुअली, यानी साल में 2 दफा, तो ये 0.06 को हमने 2 पर तकसीम किया तो 0.03। ये वाला इंटरेस्ट आप इस फार्मूला में यूज करेंगे, और फार्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। तो आइए बगैर कोई देर की आगे बढ़ते हैं। यहां अमाउंट गिवन है, और वो गिवन है जनाब वाला 4000, कितनी गिवन है, 4800, जी बिल्कुल सही, 14.07, बिल्कुल ठीक, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितनी गिवन है जी, 3000 इंटू 1 प्लस आर, ये वाला लेना है 0.03। क्यों लेना है, कैसे लेना है, ये भी मैं बयान कर चुका हूं। नहीं समझ आई कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उधर ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और रेज टू पर एन, एन मैंने नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमने फाइंड करना है। ये जो वैल्यूज गिवन थी वो हमने लगा दी, कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए, ये पूरा एक वेरिएबल समझिए, और इसके साथ ये 3000 है। तो अगले स्टेप में क्या करिए आप, ब्लू इंक यूज करता हूं, 4814.07, ये 3000 इधर आ जाएगा और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये वही रहेगा और एज इट इज रहेगा, यानी इसको ऐड कर लें। ये तो ऐड हो सकता है ना, ये ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है जी।
इसको हमने लिख लिया 1.03 रेज टू पावर n, और ये हमने फाइंड करना है। आइए आगे चलते हैं। अब आप पहले 4814.07 को 3000 पर डिवाइड करें, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से करें। तो मैं तो कैलकुलेटर पर कर रहा हूं साथ, तो मेरा आंसर आ रहा है 1.60469। आपका भी सेम यही आएगा, और ये एज इट इज आएगा, इसमें कोई भी तब्दीली हम कर सकते ही नहीं है, क्योंकि n कोई नंबर नहीं गिवन अभी। अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं। बहुत सादा सा क्वेश्चन था, फार्मूला लगाने के बाद 3000 को इधर लाके डिवाइड किया तो ये अमाउंट आ गई। अब हमारे सामने ये दोनों इक्विवेलेंसी में खड़े हैं, तो यहां आके हम क्या करेंगे, यहां आके हम ये करेंगे, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स। ओके हो गया जी। हम इन दोनों साइडों का, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, आप इसका भी लॉग ले लें और इसका भी लॉग ले लें। तो आइए पहले मैं लेता हूं इसका लॉग। कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, मैं आपको सामने करके दिखाना चाह रहा हूं, नजर नहीं आएगा, जरा जूम कर लीजिएगा। ये देखिए कैलकुलेटर मैंने सामने रखा हुआ है। अब पहले मैं लॉग लूंगा, लिखेंगे 1.60469 60469, इसका ले लें लॉग, ये है लॉग। तो ये आ गया 0.205394, 0.205393। चलिए जी चलते हैं 0.20539, याद भी रखना है ना। 0. ये क्या हो गया भैया, जस्ट प्लीज वेट। ओके हो गया, थोड़ा सा हैंग हो गया था, नो वरीज। हाँ जी, आता है 0.20 भूल गया, और मैं दोबारा देखना पड़ेगा जाके। 0.205394 5394 93 था, आगे 5 है तो इसको 94 कर, इज इक्वल टू, जनाब इसका भी आप लॉग ले लें, ठीक है। इस तरह लिख लें, n को इधर ले हैं और इसका आप लॉग ले लें, 1.03 का लॉग ले लें। पहले 1.03 लिखें, मैं दोबारा जाना पड़ेगा मुझे उधर, चले आए, आ गए हैं जी इधर हम। अब हम लिखते हैं 1.03 का लॉग, ये लॉग है, आपके कैलकुलेटर पर भी लॉग होगा। ये है जी आपका, अल्लाह भला करे, 0.1284। चले आ जाते हैं इधर दोबारा से, 0.1284, 0.128 अब इसके साथ n है, वो n नीचे आ चुका है, जो ऊपर था ना वो नीचे आ चुका है लॉग लेने के बाद। अब देखिए इसको हम इधर लाके डिवाइड कर देंगे अगले स्टेप में, 0.205394 डिवाइडेड बाय 0.1284 इज इक्वल टू n। n अकेला रह गया इधर, n क्या रह गया इधर, अकेला। अब जैसे ही आप इसको इस पर करेंगे डिवाइड, ठीक है जी, तो देखते हैं अब आपका आंसर क्या आता है। मैं लिखता हूं 0. मैं जरा तस्वीर ले लूं, 205394, यस ये है कैलकुलेटर, देखिए जरा प्लीज, ये कैलकुलेटर है हमारा। 0.205394 डिवाइडेड बाय 0.1284, जी बिल्कुल। तो देखिए आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15.99, 15.99 आपका आंसर आएगा तकरीबन।
देख लीजिएगा आप, आपका आंसर यही आएगा 15 पॉइंट समथिंग। अब जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो भी आपका आंसर आएगा, ये करके कैलकुलेशन में हल्का सा कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत कुछ एक टाइम पर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी, ऑडियो भी बन रही है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन में अगर आ जाए तो आप कैलकुलेटर से जब करेंगे आपका एक्यूरेट आएगा। तो ये आ रहा था 15 पॉइंट समथिंग 99। तो ये फिर कितने ईयर बन गया आप खुद बता दीजिए। तो बन गए 16 ईयर्स। कितने बन गए? 16 ईयर्स, यानी 16 बने टोटल, जो नंबर्स बने, जितने बनते हैं इंस्टॉलमेंट वगैरह के। और साल में कितनी दफा देना है ये भी बता दें। तो साल में तो हमने 2 दफा देना है। तो ये जो नंबर निकला है, यानी टाइम निकला है, जो 16 इंस्टॉलमेंट को 2 पर डिवाइड करें तो आपके बनते हैं 8 ईयर्स। क्या बने? 8 ईयर्स। तो ये आपका क्वेश्चन जो था, ये आपने इख्तिताम को जा पहुंचा। इसको मैं जरा जूम आउट करता हूं ताकि आप इसको देख सकें सही तरह सारे क्वेश्चन को। जी, ये क्वेश्चन आपके सामने सारा टोटल आ गया सामने। क्लियर हो गया कि यहाँ आके आपने लॉग लेना है, बड़ा एहतियात से लॉग लेना है आपने। लॉग लेंगे, जो भी होगी, आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लें, 3 लिख लें, वो आपकी मर्जी है। फिर इसको इधर लाके डिवाइड कर दें, आपका आएगा 16। 16 को इसलिए 2 पर डिवाइड करिएगा क्योंकि साल में 2 दफा आपने किस्त देनी है, तो आपका फिर साल निकलेगा। ये मंथ्स निकले हैं 16, समझ लें 16 इंस्टॉलमेंट्स कह लें। ठीक है, इस तरह बोल रहे हैं कि 16 इंस्टॉलमेंट्स निकली हैं जो हमने पे करनी है टोटल। ठीक है, तो ये कितने सालों में पे होंगी? साल में 2 दफा देंगे, तो अल्टीमेटली ये 8 ईयर्स बनेंगे हमारे। क्या बनेंगे? 8 ईयर्स। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके। जी चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का बी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का सेक्शन व्हाट? सेक्शन बी। चलें जी। अ प्रोड्यूसर, ठीक है, अ प्रोड्यूसर knows that he can sell many items at 0.25 each. 0.25 each, as he can produce in a day. If cost is equal to this function and okay, cost C of x is equal to 0.20x plus 70. 0.20x plus 70. Find the break even point. स्टूडेंट, पहले नंबर पर यह जानना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। मैं अब आपको बताता हूं ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। तो आइए, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हमारी कॉस्ट पूरी हो जाती है। मतलब हमने अगर एक चीज 15 रुपए की बनाई है और हमें उसके 15 ही मिल रहे हैं, तो ये जो हमारी समझ लें कॉस्ट है और जो हमारी सेल है, सेल को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए कि जिस वक्त हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना हमें लॉस हो रहा है। यानी जितने की चीज हमने बेची है, बनाई है, हम उतने की ही कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। यानी अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन मैंने जिस वक्त उस प्रोड्यूसर को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी सेक्शन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का बी सेक्शन। ये है ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकालना है, और ब्रेक इवन पॉइंट का ये मैंने फार्मूला लिखा है। और यहाँ पे जनाब वाला मसला ये है सारा कि C इज इक्वल टू R, C इज इक्वल टू R इज इक्वल टू CX। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट किसे बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जो है, यहाँ पर हमें सबसे पहले तो कॉस्ट फंक्शन गिवन है C ऑफ X, यानी कॉस्ट फंक्शन गिवन है। और क्वेश्चन में जो कॉस्ट फंक्शन गिवन है वो है 0.20x प्लस 70, और जितने की वो आइटम बेच रहा है उसे हम कह सकते हैं रेवेन्यू फंक्शन। सेल्स लिखा है ना, सेल्स, तो उसे हम कह सकते हैं R ऑफ X, यानी कितने की वो आइटम बेच रहा है एक, तो वो बेच रहा है 0.25 की। क्लियर हो गया? 0.25 की। ठीक है, तो जनाब वाला इस तरह इसके हम चूंकि एक्स रखा है नाम, तो इसके साथ भी इस तरह एक्स डाल दीजिए। अब ये हमारे पास रेवेन्यू है और ये हमारे पास कॉस्ट है। तो ब्रेक इवन का फार्मूला क्या होता है कि जहां पे रेवेन्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाता है कॉस्ट ऑफ एक्स के। ये फार्मूला होता है, समझ लें। जितने का माल बनाया, रेवेन्यू आमदनी को बोलते हैं, सेल प्राइस को बोलते हैं, कॉस्ट जितने का बेचा और जितने का बनाया। ठीक है,
सेल प्राइस को रेवेन्यू बोलते हैं और कास्ट प्राइस को जितने का बनाया। अब यहाँ पर आर ऑफ एक्स कितना है उसकी वैल्यू डाल दीजिए, और वो आर ऑफ एक्स है जनाबे वाला 0.25 इज इक्वल टू, आगे क्या है कॉस्ट, कॉस्ट क्या है 0.20x प्लस 70, यानी अब ये दोनों इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, आप खुद देख लीजिए। इस 20x को इधर ले आइए, तो ये ऑलरेडी है 0.25x माइनस 0.20x प्लस इज इक्वल टू 70, यानी ये वाला 0.20x जब इस साइड पर आया आके इधर माइनस हो गया। अब 0.25 में से 0.20 को लेस किया तो क्या आंसर आ गया आपका 0.05x इज इक्वल टू 70, ये एज इट इज रहा। ठीक है, अब क्या होगा, x इधर ही रहेगा क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट को हमने x कंसीडर किया है ना, ब्रेक इवन पॉइंट को हमने क्या कंसीडर किया x, तो इसलिए x इधर रह गया, उधर 70 था और उधर जाके हमने जी माजरत चाहूंगा, वो बीच में लैपटॉप एकदम बंद हो गया था, वो चार्जिंग फिनिश हो गई थी, पता नहीं चला। अब देखिए, अब ये क्या होगा 0.05 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1400। मतलब 1400 वो प्राइस होगी, 1400 की वैल्यू आ गई है x, 1400 वो प्राइस होगी जिस पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और यही आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, यही आपका क्या होगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो आइए देखते हैं इसको। यही आपका आंसर आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।